वो बात बता रहे थे जब कोरियंस को आपने इनवाइट करा, मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया सुने यार वो इंसिडेंट जो कोरियंस को आपने होस्ट करा था और उनका कैसे परसेप्शन चेंज हुआ। तो भाई कोरियंस का क्या है कि मैं जब इथोपिया में था तो मैं एक होटल में रुका हुआ था, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो एक कोरियन वहाँ खाना खा रहा था। मेरा ट्रैवल करके यार आदत हो जाती है पहले ही हाय बोलने की, और साला इंडिया में नहीं चलता, इंडिया में किसी को हाय बोलते तो सोचेगा कि गे पे तो नहीं मांग ना ले कुछ मांग ना ले हमारे यहाँ है भी तो ऐसे, हाय ब्रदर 2 मिनट बात कर लूं, एक्चुअली मेरा पर्स चोरी हो गया था हमारे यहाँ तो जी चुरावे, अरे तो जानने वाला मुड़ जाओ भाई। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं घूमता हूँ ना जैसे हॉस्टल में, हाय तो क्या कुछ मतलब ऐसा दे देगा, मुझे लगता है यार क्यों बोल दिया तूने हाय से, तो आदत हो गई। अब मैंने उसको हाय बोला, भाई हाय बोला, हमारी बात चली। तो वो भी ट्रैवलर था जिसका मैंने बताया था, वो 365 दिन से भाई निकला हुआ था साउथ कोरिया से। वो एक सेमीकंडक्टर इंजीनियर है, तो समझ सकते हो बढ़िया एक वेल टू डू था बंदे ने। इसने बोला कि मैं इरिटेट हो गया था, मैंने बोला यार लाइफ में कुछ करना है, तो मैं निकल गया। तो मैंने बोला 365 दिन बाद मैं एग्जैक्ट साउथ कोरिया में आऊँगा। तो अभी 16 जून को उसको 365 दिन हुए हैं, तो वो निकला था अमेरिका वगैरह करके आया है। तो आप समझ सकते हो एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर था वो, तो उसको ना इम्प्रेस करना ईजी है और ना उसको बुराई दिखाना, क्योंकि वो देख चुका है सब कुछ। तो मैं इथोपिया में उससे बात हुई, तो मैंने बोला आई, तो उसने मुझे पूरा प्लान बताया कि ऐसे ऐसा प्लान है। तो मैं भी बड़े चोड़ में कि यार इंडिया तो तेरी लिस्ट में जरूर होगा, अब ट्रिप एंड हो रही है। तो कह रहा नहीं भाई इंडिया नहीं है। अरे यार तू वर्ल्ड ट्रिप कर रहा है, तू अफ्रीका घूम चुका, तो मैं इंडिया क्यों नहीं है? कह रहा इट्स नॉट सेफ यार, हमारे यहाँ साउथ कोरिया में मतलब सेफ नहीं है, और मेरा कोई प्लान भी नहीं है, मुझे मतलब वाइब नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। मेरे को यार बड़ी अजीब सी चुभ गई ये बात अब, पर आदत हो गई है सुन सुन के ना कि इंडिया नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, ये सब मतलब फीमेल से तो भाई यही सुनने को मिलता है कि अकेले तो नहीं ट्रैवल कर सकते। यूरोपियंस यही सोचते हैं भाई इंडिया के बारे में, साउथ कोरियन भी अब आप बता रहे हो तो वो भी ऐसे ही सोचते हैं। उनका से भी वर्ष है भाई, फिर कुंडली खुली ना बाद में, वो तो खून खोल जाएगा आपके। चलो बताओ तो मैंने बोला यार ठीक है चल, पर कोई नॉर्मल आदमी बोलता तो मैं शायद बोलता भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं करता। वो एक ट्रैवलर है। ट्रैवलर क्या होता है भाई, ये जिंदगी भर कहानी सुनाएगा। अब मैं आप बैठा हूँ, देखो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, कहानी खत्म ही नहीं होंगी, ये तो अभी इतने कम देश हैं। तो मुझे ये था कि इस बंदे को तो मैं ये नहीं कहानी सुनाने दूंगा। तो मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है, मैं एक ट्रैवलर हूँ इंडिया से, पहले मैंने 30 ड्रीम सिटीज़ की वो करी थी, और तेरी मेरी कहानी सेम है। जैसे तू बर्नआउट हो गया, मैं अपने बिजनेस से बर्नआउट हो गया था, मैं ट्रैवल करना शुरू, तो मैंने उसको अपनी फीड दिखाई। भाई उसकी हालत ये इंडिया है, वो मेघालय देखा, ऋषिकेश देखा उसने, मतलब हमारा भाई जैसलमेर देखा, गोवा देखा, उसने तो चीज़ें नहीं देखी थी कभी कि इंडिया ऐसा है। तो मैंने कहा भाई यही है इंडिया। तो कहता यार मे भी, मैंने कहा तू एक काम कर भाई, तू ये ट्रिप निपटा भी, यहाँ से कहाँ जाएगा? तो कहता मैं इथोपिया जाऊँगा, फिर इजिप्ट जाऊँगा, उसके बाद फिलीपींस, फिर या नेपाल, फिलीपींस, और वापस मेरी ट्रिप खत्म है। मैंने कहा देख तेरी मर्जी है, और मैं इंडिया जा रहा हूँ अभी इथोपिया से, तू मुझे कॉल कर दियो बस, तो जहाँ भी होगा उसके बाद तू गिव अप कर दियो, मैं तुझे ठाई फिरूंगा, ठीक है देख लेंगे। तो बंदे ने सुना, हाँ हाँ बोला, नंबर शेयर हुआ। फिर हम 1-2 दिन घूमे थे वहाँ पर। फिर वो अपने रास्ते, फिर मैं वहाँ से इथोपिया से मैं भी इजिप्ट चला गया, वो भी इजिप्ट में था पर हम मिले नहीं, वो कहीं और एरिया में था। तो मैं आ गया इंडिया। तो ये 18 की बात है, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान से मसला चल गया था, तब इसका मैसेज आया कि भाई मैं इंडिया आ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अब तू क्या इंडिया है, यहाँ तो गोले चल रहे हैं, तो अभी सेफ नहीं है, वैसे ही तेरा इंप्रेशन इतना खराब है, अब और बिगड़ जाना है। तो मैंने यार और खराब हो जाएगा, तू साला कहेगा अभी ये तो बदमाश भी है तो मैंने भाई तू रुक जा, मैं तेरे को हरी झंडी दूंगा, तू तब आना। पर भाई 18 को मुंबई पहुंच गया। अच्छा हाँ, और ये मुझे फ़ोन करके बोलता आकाश मैं मुंबई में हूँ, और कि मैं घूम लूँगा, अगर तू बिज़ी है, ये है वो है, तो मैं आ गया हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं, देख मेहमान है, अब हमने तुझे बोला तू आया, मैंने भाई तू आ जा दिल्ली कल, तेरी फ्लाइट में देख के बता देता हूँ। अगर फ्लाइट महंगी है, मैं ट्रेन से आया, और ट्रेन से आ राजधानी से। साले कभी सस्ती ट्रेन मत पकड़ लियो, फिर तू कहेगा चूहे जा रहे हैं तुझे ही बाहर फेंक देंगे उठा के मैंने उसे राजधानी की स्क्रीन पर, भाई इसी से आना है तुझे, ठीक है। वो भाई राजधानी से आया, पहला तो उसका इंप्रेशन वो बहुत बढ़िया था। अच्छा, राजधानी बढ़िया है वैसे यार भाई, उनसे तो भाई हमें एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए लोकल वालियों से। तुम अगर फर्स्ट क्लास में चले गए तो भाई फिर तुम तो फ्लाइट फेल है। अच्छा भाई शेफ आता है यार, केक आ रहे हैं, इतना खाना पीना आ रहा है, लाइफ में मजा आ जाएगा। कभी ट्रैवल करना राजधानी फर्स्ट क्लास, बहुत मजा है। ठीक है। तो भाई वो आया, वो
पहले तो वहीं थोड़ा सा 30-40 हिल गया था वो, क्योंकि उसने तो ट्रेनें देखी हैं, चूहे भग रहे हैं, टॉयलेट बह रहा है, टॉयलेट भी उसके ऐसे क्लीन होते हैं हर स्टेशन पे भाई। राजधानी का टॉयलेट ऐसा रहता है एकदम चट क्लीन। तो कह रहा कि भाई ट्रेन तो बहुत अच्छी थी यार, खाना वाना इतना बढ़िया, चिकन विकन मिला मुझे, चिकन विकन की पूरी थाली आती है, सब कुछ मिलता है। मैं ठीक है भाई, मैंने उसको आ गया सुबह वो घर मेरे, मैंने उसको अपना बेडरूम दिया भाई, मैं भाई तू इसमें सो आराम से, और कुछ तो टेंशन है? कह रहा नहीं। तो अब हम इंडिया में टॉयलेट पेपर यूज़ नहीं करते, वो घुसा टॉयलेट में, करा यार टॉयलेट पेपर, मैं तू अंदर बैठ। मैंने ब्लिंकिट किया भाई, 3-4 मिनट में ब्लिंकिट वाला आ गया, साला नीचे ही खड़ा था क्या, तुम्हें पता है उनकी स्पीड भाई, उसकी 4 हो गई। उसने गेट नहीं लगा के बैठा ही नहीं था कि मैंने उसे टॉयलेट पेपर दे दिया। वो आया मेरे पास, कह रहा नाश्ते में यू हैव दिस, मैंने नहीं, मैंने मंगाया। किससे मंगाया? मैंने ब्लिंकिट से। ये क्या है? मैं मंगाया, ऑर्डरिंग ऐप है भाई, ऐसे ऐसे भाई। वो उसने उस टाइम तो मेरे से कुछ बोला नहीं, हैंग सा हो गया। वो कह रहा मेरा एक दोस्त आएगा आज शाम में साउथ कोरिया से, तो यार उसको भी लेके चलेंगे आकाश। हाँ भाई वो मोस्ट वेलकम, आओ तुम, फुल इज्जत है तुम, तेरे को चिकन विकन खिला दे बढ़िया। तो पूरा कुनबा ही बुला पड़ा है। मैं रेडी हूँ, मेरा कोई काम नहीं। मैंने सब वीडियो भी रोक दी थी भाई, मैंने मेरी वीडियो क्या 3-4 वीडियो डालता हूँ मैं फेसबुक पे, काफी ज्यादा वीडियो चलते, मैंने रोक दो अब 5-7 दिन, कोई दिक्कत नहीं। सही है, पहले इसी की औजक उठावे साले। पहले यही ठीक किया जाए। इसी की औजक छुटा। यार तुमने ये सही काम पकड़ा। तुम साला जिंदगी भर गाएगा, तेरे को आज दिखाते हैं इंडिया मैं क्या है। पर्सनल ले गया था। हाँ भाई सही करा, सही बात क्योंकि देखो मेरा ऐसा है, कह लो मैं हूँ भाई, मुझे तो देश से बहुत प्यार है। साला एक को तो बदलूं, एक को तो बदलूं यार। बात है भाई। हाँ जो कीड़े यहाँ हो रहे हैं उन्हें तो क्या ही करा जाए, बाहर को तो बदले। तो मैं भाई आजा, तू उसे भी लेने चलेंगे, चिंता मत कर। और आज दोस्त का बर्थडे है, तुझे वहां भी लेके चलूंगा, पार्टी वार्टी करेंगे, दारू वारू पिलाएंगे तुझे। भाई मैं उधर ले गया दोस्त के घर, वो साला पार्टी भी नहीं कर रहा, पार्टी करेगा तू, मेहमान आया भाई, पार्टी करेगा, पूरी फैसिलिटी देनी है तुझे। दोस्ती कर लेगा, उसे खिलाया पिलाया, उसे प्ले स्टेशन पे लगा दिया भाई साहब, खुश पूरा। 2-3 गाड़ी चल रही है उसके साथ में, मेरी मेरे दोस्तों की, भाई उसको फुल टोरा बज रहा है। वो कह रहा भाई ऐसा, मैंने कहा और बता कुछ बियर जो चाहिए हो तू वो बोल। वो खुश था, कह रहा मेरा दोस्त आया है उसे लेने चलना। मैं चलो भाई एयरपोर्ट से उठाएंगे उसके दोस्त को। एयरपोर्ट से उसे उठाया, फिर उसे घर ले आया भाई, उसे भी रखा। ये दोनों मेरे बेडरूम में सो गए, मैं अपना भाई दूसरे में सो गया जिसमें मैं एडिट करता हूँ। तो ये मुझसे कह रहे नहीं भाई तू ऐसे, मैंने कह रहा क्या हो गया यार, हमारे यहाँ मेहमान को भगवान मानते हैं, तुम रहो आराम से, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने बहुत सोए हैं, जहाजों पे भी सोए हैं हम, तुम सो। तो भाई इसने उसे बता दिया होगा ब्लिंकिट के बारे में। तो यहाँ तो एक जादुई चीज आती है भाई, 2-3 मिनट में सिस्टम है। वहां नहीं है क्या उनके देश में ये चीज? होगा। अरे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा कि यहाँ पर इंडिया में यार वो इंडिया सोच के आ रहे हैं यार, झाड़ू मारता हुआ आदमी मिलेगा, धूल उड़ रही होगी, ये तो हम ब्रेक कर रहे हैं हर सेकंड, किलोमीटर दूर होंगे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी देख रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, प्ले स्टेशन पूरी स्टीरियोटाइपिंग ब्रेक हो गई, मतलब उनका वहां से टूट चुके थे वो अंदर से, उसने ब्लिंकिट और पिच कर दिया। तो ब्लिंकिट तुम देखना कहां तक जाती है बात, इसलिए बता रहा हूँ ब्लिंकिट की मेनू बहुत आगे तक गई है बात। ठीक है। तो अब योंग जो है, ये 2 हैं भाई, इनका एक का नाम है जुन, एक का नाम है योंग। ये मतलब इन्होंने इंग्लिश नाम रखे हुए, वैसे इनका योंग खोंग चोंग क्या है ना, ऐसा है। 2 नाम रखते हैं ना ये। हाँ। तो जुन का भी कुछ और है। तो जुन ने उसको बताया, तो योंग मुझे कहता है, सुबह सोए हुए सुबह उठा, कह रहा आकाश व्हाट इज ब्लिंकिट। मैंने ब्लिंकिट, मैंने यार ऑर्डरिंग ऐप है। कह रहा कितना तेज है ये। मैंने देखा चाय बनाता हूँ मैं और दूध मंगाता हूँ, मैं भी दिखाऊंगा भाई पूरा। एक चीज़ तो है। कह रहा अच्छा, मैंने देख चढ़ गई है चाय और ऑर्डर करते हैं दूध। ब्लिंकिट ने भी थाप्पा मारा भाई साहब, 3 मिनट में दूध की थैली घर में लेके खड़ा हो। बिल्कुल ही नीचे है क्या भाई उसका? पता नहीं, पास मतलब 5 मिनट तो मैक्स हमारे यहाँ आ जाता है, 10 मिनट के अंदर तो आ जाता भाई। वो आ गया, उसकी तो हालत खराब हो गई। कह रहा ये, मैंने कहा भाई पैसे भी सेम है, उसे पैसे डॉलर में समझाए, वो तो पागल हो गया, क्योंकि शायद उनके यहाँ अगर होंगे भी तो बहुत एक्सपेंसिव, वो लोग तो डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे उसके यहाँ। मैंने बाहर क्या देखा, आप जोमेटो जैसे ऐप भी बहुत मैसिव डिलीवरी चार्ज है, और नहीं है भाई इतनी फास्ट नहीं है हमें लग रहा है। और अपने देश में फटीचर भी तो होते हैं कोई कोई कि भाई अफोर्ड नहीं कर पाते चीजें ज्यादा। अपने देश में? इनके में ये अपने देश में साउथ कोरियन में ये इनके ये ऐसे कह रहा है। अरे गोरे होते ही फटीचर है भाई, आई मीन इनकी बिना अरे मेहनत भिख देखे। मंगे होते हैं। भिख मंगे गंदे साले, बदबू आती है, ये हमें बोलते हैं, हमें से नहाते नहीं है ये साले। एक हॉस्टल में था भाई बैंकॉक में, बेड स्टेशन नाम है उसका, मैंने भाई रूम चेंज कर दिया, वो
मैं इनमें से बदबू आ रही है, नहाए नहीं है 4-5 दिन हो गए। वो हमें बोलते हैं हमें से करी कि महक आती सालो, हमें तो कभी नहीं आती। नहाते नहीं है सही। और हम चाट जाए पहुंच जाएंगे चाटने, ये सही कह रहा है। हाँ तो हुआ क्या भाई, ये बंदा हिल गया, ये क्या आफत चीज है। अब हमें लगता है कि हमारे देश में ऐसा चल रहा है, भाई नहीं चलता। आप यूएस में भी ना, मेरी एक दोस्त है उसकी क्लाइंट्स हैं, तो भाई बात होती है वहाँ आज भी काफ़ी चीज़ों में ना बहुत पुरानी चीज़ें हैं। कॉल करके आप ड्राइवर को बुक करोगे, ऊबर हैं, बट उनमें भी प्रोसेस है। जैसे हमारे यहाँ एकदम अल्ट्रा भाई फास्ट हम है ना। लंदन में थे तो टैक्सी बुलाने के लिए एक नंबर था हेल्पलाइन, उस पर कॉल करनी पड़ती थी। उस शहर में उबर नहीं चलती थी। ये ऑन ग्राउंड रियलिटी यूएस में भी है, ये मेजर इनकी असली औकात यही है। हाँ